वो देखो मैम आ रही है। गुड मॉर्निंग मैम। तुम्हारे बाल कुछ ज्यादा लंबे नहीं है? वो मैं जा नहीं सका, लेकिन कल पक्का कटवा लूंगा। कल नहीं, ये बाल आज ही कटेंगे। मुझे कल कटे हुए नजर आए। ठीक है मैम। बहुत याद किया मैंने तुम्हें। मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। अगर टाइम है तो पहले कॉफी पी लें। हाँ क्यों नहीं, बस तुम्हें देर ना हो, तुम्हारे बाबा नाराज ना हो जाए। नहीं, वो भाई संभाल लेगा। तुम ठीक तो हो ना इमरी? जी ठीक हूँ मैम। जी बताइए, अब कैसे हैं ये? इसे टाँके लगाने होंगे जैनब साहिबा। आर्जी तौर पे पट्टी कर दी है मैंने। इसके घर वालों को भी इत्तला दे दिया है। वो खुद इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहते हैं। ठीक है, मैं भी फोन कर लूंगी इसके पेरेंट्स को। एमरे, जरा शॉर्ट बताओ कि हुआ क्या था। मैम, वो मैते खुद को एक गुंडा समझता है, बहुत ही मगरूर है। जो पूछा है मैंने उसका जवाब दो। हम सब दोस्त मिलकर फुटबॉल की बात कर रहे थे, फिर पता नहीं उसे अचानक क्या हो गया और हम दोनों लड़ पड़े। तुम दोनों में से हाथ पहले किसने उठाया? मैते ने उठाया मैम, और सबने देखा ही है। जिमल भी वहीं मौजूद थी, आप उससे भी पूछ सकती हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखना और हॉस्पिटल से आने के बाद अपनी कंडीशन मुझे बताना। ठीक है मैम। नानी जान तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। सच में? दामाद की फिक्र है मतलब उन्हें? हाँ जाहिर है, मेरी नानी जान वैसे भी बहुत प्यारी हैं। लगता है तुम अपनी अम्मी से ज्यादा नानी के करीब हो। कह सकते हैं, मेरी अम्मी टीचर है ना, इसलिए थोड़ी सख्त मिजाज है। तुमने उन्हें नहीं बताया मेरा? नहीं, अभी मैंने नहीं बताया। मैंने बस वैसे ही पूछ लिया था। जब उन्हें मेरा पता चलेगा तो क्या एतराज होगा उन्हें? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन वो बहुत डिसेंट है। अच्छा, तो फिर ये राज क्यों? राज जैसा कुछ नहीं है, बस वो लंबी बात करेंगे, कहेंगे कि पढ़ाई मत छोड़ना वगैरह वगैरह, फजूल टेंशन लेंगे। समझ गया। मेरी जान, तुम्हें ये तो पता है कि मैं तुम्हारे कभी भी किसी मामले में दखल नहीं दूंगा। क्या तुम ऐसे ही रहोगे मेरे साथ हमेशा? दुआ, तबीयत ठीक है? ठीक हूँ, बस तबीयत अजीब हो रही है। तुम्हें हुआ क्या अचानक, बताओ। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। तुम कहो तो हम हॉस्पिटल चले? अरे नहीं नहीं असलान, तुम भी हद करते हो। दुआ, हुआ क्या है? हाँ तो मैते, एमरे अभी हॉस्पिटल में है और उसके माथे पर स्टिचेस आए हैं। उसका ये हाल देखकर उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हैं। मैम, पहल उसने की, मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। मेरी जगह कोई और होता वो भी यही करता। हरगिज नहीं मैते, कोई और ऐसा नहीं करता। वालिदैन बच्चों को अच्छी जगह पढ़ने के लिए इसलिए भेजते हैं कि वो अच्छा डिसिप्लिन सीखें, और ये स्कूल शहर के बेहतरीन स्कूल्स में से एक है। देखो, किसी भी स्कूल में तुम जैसे मारपीट करने वाले स्टूडेंट्स ना होने के बराबर होते हैं। मैं तुम्हें ये समझा रही हूँ। अगर वो डरपोक है तो मैं क्या करूँ? अच्छा, तो तुम्हारे लिए बहादुरी और हक की बात सिर्फ मारपीट से ही की जा सकती है, ऐसा ही है ना? मैम, आई एम सॉरी, लेकिन अगर कोई मेरे सामने आकर गाली देगा तो मार खाएगा। मैंने वार्न किया था, कहा था उसे मारूंगा। वो हंसने लगा मुझे देखकर, तो इस वजह से मैंने उसे मारा। ये कोई मैदान जंग नहीं है मैते, तुम गलत थे। कुछ कहना है तो बोलकर समझाओ, और एक बात याद रखो, तुम किसी भी सूरत टॉर्चर बर्दाश्त नहीं होगा। फादर आ रहे हैं तुम्हारे, हम तुम्हें दी जाने वाली सजा पर बात करेंगे। अगर तुमने फिर भी नसीहत ना ली तो बेटा, मुझे तुम्हारे फादर से कहना होगा कि तुम्हारा एडमिशन किसी और स्कूल में कराएं और वहां ये बताएं कि तुम बदमाशी की वजह से निकाले गए हो, और यहाँ का कोई भी स्कूल ये सब सुनने के बाद तुम्हें एडमिशन नहीं देगा। समझ गए हो तुम? समझ गया मैम। ओके, अब तुम जा सकते हो। सेक्रेटरी के पास जाकर रिटन एक्सप्लेनेशन जमा कराओ, अगर कोई है तो। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? समझ नहीं आ रहा, सुबह भी ऐसे ही हुआ था, चक्कर आ रहे थे।
अल्लाह खैर करे। जल्दी किसी को बुलाओ। दुआ। मैं यही सोच रहा था कि मेरे बाबा आखिर कहाँ रह गए। क्या हुआ है बेटा? पहले ही बता दूं, मैं बेकसूर हूँ बाबा। अगर तुम बेकसूर हो तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? क्या तुमने फिर किसी से लड़ाई की है बेटा? किसी को जख्मी कर दिया है? तुम अपनी हालत तो देखो, क्या हो गया है तुम्हें? उसने मुझे मजबूर किया, आखिर मैं क्या करता बाबा? क्या मतलब मजबूर कर दिया? तुम मुझे पागल करके ही छोड़ोगे। ये क्या किया है तुमने? जानते हो ना तुम्हें स्कूल से निकाला जा सकता है। ऐसे क्यों किया तुमने? तुम तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। ये आखिर अचानक क्या हो गया तुम्हें? बाबा, आपने कसम खाई है मुझ पर यकीन ना करने की। जब भी कोई भी फोन करके कहता है कि मैं तो कसूरवार है, आप फौरन मान जाते हैं। एक बार मैं चाहता हूँ कि एक बार कोई फोन करे तो आप कह देना कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ बेटा, पर तुम ये सब करते हो और सच। अंदर बैठी साइको औरत तो वैसे ही मुझसे नफरत करती है, वो आपको भी भड़काएगी। मैं देख लीजिएगा। चुप हो जाओ, ये स्कूल है, चीखो मत, ये तुम्हारा घर नहीं, पुरसुकून रहो। ठीक है, छोड़ दो ये बातें। कहाँ जा रहे हो? लेटर लिखने जा रहा हूँ। स्कूल नहीं, फौजी छावनी है ये। जाइए सर, इस तरफ से लेफ्ट साइड पर दूसरा रूम होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमर उनाल, मैं मेते का वालिद हूँ। जैनब असलान। बैठिए। खुश आमदीद उमर साहब। एक्चुअली आपके आने से कुछ ही देर पहले मैते से बात हुई। अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि वो शर्मिंदा होने के बजाय कहता है कि उसका दोस्त की फाइट डिजर्व करता था। मेरी बात को प्लीज समझिएगा। मैते के इस बिहेवियर ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। क्या आपके स्कूल में पहली बार बच्चे आपस में लड़े हैं? लेकिन ये सिर्फ लड़ाई नहीं थी, असल में ये सीधी सीधी गुंडागर्दी और ताकत का इस्तेमाल था। देखें, ये तो मुझे भी मालूम है कि क्या हुआ है। मैं अपने बेटे की कतई तरफदारी नहीं कर रहा हूँ। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि आपके स्कूल में ये पहली बार हुआ है। हाँ, ऐसा पहली बार तो नहीं है, लेकिन ऐसा अक्सर भी नहीं होता, क्योंकि हमारे स्कूल में बच्चों की हिफाजत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरी बात को समझे, अगर कोई स्टूडेंट किसी दूसरे पर तशद्दुद करता है तो उसे उसके अकॉर्डिंग पनिश किया जाता है। और वैसे भी दूसरी फैमिली आपसे शिकायत कर सकती है। आपका नाम जैनब है ना? जी हाँ। देखें जैनब साहबा, हम भी कभी जवान थे। बाकियों की तरह हम भी इस उम्र में लड़ाई झगड़े करते थे, हाथापाई तक हो जाती थी हमारी। लेकिन इन मामलात में वालिदैन को इन्वॉल्व करना मेरे ख्याल में बिल्कुल भी समझदारी की बात नहीं। और किसी वालिद को उसके बच्चे की बात पर बुलाना भी और फिर यूं उसे धमकाना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। धमकाने से क्या मतलब है आपका? उमर साहब, मैं आपको सूरत हाल से अवेयर कर रही हूँ और आपको सब बताना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने मुझे काफी आगाही दे दी, उसका शुक्रिया। लेकिन मैं बता दूं, अगर दूसरी तरफ से शिकायत आई तो हम भी जो जरूरी होगा करेंगे, फिक्र मत करें आप। जैनब साहबा, सिर्फ ये बताएं कि मेते की सजा क्या है। अब ये डिसिप्लिन कमेटी डिसाइड करेगी। आई थिंक नेक्स्ट टाइम उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। अगर उसने दोबारा ऐसी हरकत की तो नहीं करेगा। मेरे बेटे ने एक बार गलती की तो उसका मतलब ये नहीं कि वो बार बार करेगा। ठीक है, आपको यकीन है तो? बिल्कुल यकीन है। और मेरा आपको ये मशवरा है, बच्चों को सजा देने के बजाय उन पर यकीन करना और उनको बातें समझाना सीखें। आजमा कर देख लें, अगर बच्चों पर यकीन करेगी तो वो खुश रहेंगे। उमर साहब, मैं नहीं जानती कि आप मेरे साथ इतना एग्रेसिव बिहेव क्यों कर रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखें, इस वक्त मौजू मैं नहीं, आपका बदमाश बेटा है। और मैं आपको याद दहानी करा दूं कि पहले से कोई राय कायम ना करें आप। ये बच्चे हैं, गलती कर सकते हैं, लेकिन इन्हें सजा से डराने के बजाय अगर आप इनकी रहनुमाई करेंगे, बात करेंगे या धमकाने के बजाय इनको मोहब्बत से सिखाएंगे तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। जैनब साहब, देखिए उमर साहब, ये कोई नर्सरी नहीं और ना मैते कोई बच्चा है। उसे मालूम होना चाहिए कि एक्शन का रिएक्शन होता है, स्पेशली इस स्कूल में। सॉरी टू से, अदरवाइज यहाँ का स्टूडेंट नहीं रह सकता वो। और शायद रहना भी नहीं चाहिए। एक बात बताओ, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो?
सुने, प्रेगनेंसी टेस्ट भी करवा लेते हैं, ठीक है? अच्छी बात है, मैं लिस्ट में शामिल कर देती हूँ। शायद आपकी नई नई शादी हुई है। अल्लाह आपको शिफा दे। बहुत शुक्रिया। बेटा, क्या हुआ है तुम्हें? दुआ, नानी माँ तुमसे कुछ पूछ रही है बेटा। सॉरी, कुछ सोच रही थी मैं। क्या समंदर में तुम्हारा जहाज डूब गया है? नहीं नानी जान, आज थोड़े लंबे लेक्चर्स थे, बस थक गई हूँ मैं और कमजोरी भी फील कर रही हूँ, बस और कुछ नहीं। चलो तुम्हें कुछ विटामिन दिलाते हैं हम। अरे एक दिन की थकन पर विटामिन की क्या जरूरत है भाई? सबसे अच्छा विटामिन सब्जी और फल है, बस वही काफी है। तो आपा, मैं आपको दिन की सबसे बड़ी खबर सुनाती हूँ ताकि आपको होश आ जाए। मॉम ने आज बाजार में एक औरत से झगड़ा किया और उस औरत ने हम पर चीखना शुरू कर दिया। ये क्या कह रही है जिमल? मैंने झगड़ा नहीं किया, वो बदतमीज और कंजर्वेटिव औरत थी बस। अब आप समझेंगे वो क्यों चीख रही थी। अम्मी, क्या वाकई आपने उसके मुंह पर कह दिया वो कंजर्वेटिव है? ऐसे नहीं कहा मैंने। मैंने कहा था ना कि इस वक्त किसी का फोन नहीं आना चाहिए। बाबा का फोन है। खाने के बाद खुद कॉल कर लेना। अम्मी, कोई जरूरी बात हो सकती है? अरे भाई, क्या आखिरी बार खाना खा रहे हैं हम लोग? उठाओ बेटा, उठाओ। हेलो बाबा जान। मम्मी, आप क्यों इंटरफेयर कर रही हैं? मेरे मामलात में दखल ना दें, मैं जो चाहूंगी वही होगा। आप मेरी अथॉरिटी को कमजोर करती हैं, इसीलिए ये लड़कियां बागी हो रही हैं। क्या अपनी इन फजूल पाबंदियों की अथॉरिटी की बात कर रही हो? आपको तो लगेगा फजूल, लेकिन इस घर के कुछ उसूल हैं और सबको ही वो फॉलो करने होंगे। इनके बाबा को अच्छी तरह से पता है कि ये खाने का टाइम है। जानबूझ के फोन किया है ताकि मैं तंग हूँ। जानती हो तुम, उसे तुम्हारे इन्हीं फजूल उसूलों से चिढ़ती है, इसीलिए शहर छोड़कर बोदरूम चला गया वो। खुदा के वास्ते मम्मी बस करें। आपा, बाबा आपसे भी बात करना चाहते हैं। ठीक है, आ रही हूँ मैं। आखिर ये इतनी लंबी लंबी बातें क्यों हो रही हैं फोन पर? मालूम हो जाएगा, और वैसे भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। समझ गई बाबा, यानी क्या कहूँ, मुबारक हो आपको। नहीं, नाराज क्यों होंगी मैं भला, बस थोड़ा हैरान हुई हूँ। अच्छा खैर, आम बात यह है कि आप खुश हैं। ठीक है, जब आएंगे तो मिलते हैं। ठीक है, खुदा हाफिज, बाय बाय। चलो जी, हम तो गए काम से। फजूल बातें मत करो, हमारे लिए कुछ नहीं बदला। पागल हो गई हो क्या? मॉम को क्या जवाब देंगे? मॉम और बाबा की तलाक को 5 साल हो गए जिमल, 5 साल। यानी बाबा की जिंदगी में किसी का आना नॉर्मल बात है। हाँ बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन शादी करना नॉर्मल नहीं है आपा। हाँ, वैसे मैं भी काफी हैरान हुई, लेकिन उनकी जिंदगी है, उनका फैसला है। मुझे नहीं लगता कि इससे अम्मी को कोई फर्क पड़ेगा। वो तो कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन उसका गुस्सा हम पर निकालेंगी। बाबा का किस्सा पुराना हो चुका है। पुराना किस्सा? आपा, तुम्हें पता भी है बाबा जब से गए हैं मॉम रोबोट की तरह हो गई हैं, बामुश्किल मुस्कुराती हैं। क्या हो गया? जाकर वापस नहीं आई तुम दोनों? क्या हुआ? कोई मसला है क्या? बाबा बीमार है क्या? नहीं नानी जान, ऐसी कोई बात नहीं, बस। तो फिर? नानी, हमारे बाबा शादी कर रहे हैं। ये क्या कह रही हो बेटा? सच है ये। वो कह रहे थे खुश हैं, मोहब्बत हो गई है, शादी करेंगे। लड़की की उम्र 30 साल है। देखा तुम लोगों ने, चला गया ना शौहर हाथों से, और अब जवान लड़की से शादी कर रहा है। हमारी बेटी तो अब अपने उसूलों और शागिर्दों के साथ ही जिंदगी गुजारेंगी। ऐसा मत कहे नानी जान, अम्मी ऐसी बातों की परवाह नहीं करती। हाँ, हैरान जरूर होंगी जैसे हम हुए हैं, लेकिन इस दुख को लेकर नहीं बैठ जाएंगे। बेटी, तुम्हारी माँ के चेहरे पर बाप का जिक्र आते ही रंग बदल जाता है। क्या मैं नहीं जानती अपनी बेटी को? वो खून पीती है, लेकिन कहती है शरबत पिया है। चलो मैं करता हूँ बात तुमसे। खुदा हाफिज। चलो फिर, गुड नाइट।
क्या? ये नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं। दुआ, तुम्हारा फोन गिर गया है बेटा। हाँ हाँ, वो दरवाजा खुला तो घबरा गई। दुआ, मुझे मालूम है कि तुम कुछ छुपा रही हो। बेहतर होगा कि खुद बता दो जल्दी से मुझे। नहीं अम्मी, मैं कुछ नहीं छुपा रही, और क्यों छुपाऊंगी? प्लीज ये मत कहना कि तुम पढ़ाई छोड़ना चाहती हो। अरे नहीं, ये बात कहाँ से आ गई? हाँ, तो कुछ और सोच रही थी क्या? नहीं। तुम अपने बाबा के बारे में सोच रही थी ना? थोड़ा सा जहन उलझ गया था बस। अब समझ आया कि मैं तुम्हें तालीम पर इतना जोर क्यों देती हूँ। इस दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं करना दुआ। सिर्फ अपने पाँव पे खड़ा होना सीखो, खुद पे भरोसा करो। जी अम्मी। चलो अब सो जाओ, सुबह देर से नहीं उठना तुम्हें, क्योंकि क्लास जल्दी है तुम्हारी। जी अम्मी। ठीक है, मैं तुम्हें जगा दूंगी सुबह को। चलो सो जाओ, गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट। अब मैं क्या करूंगी? अच्छा, मैं जा रहा हूँ बाबा। मेरे जरा इधर आओ बेटा। आ जाओ। आ गया। बाबा क्या कर रहे हैं? बाबा। बेटा, मेरा गुस्सा करने का मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। आजकल मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूं। नहीं पता आपको? आपको तो सब कुछ पता होता है, तो फिर? लेकिन बेटा, कभी कभी बाप सब कुछ नहीं जानता, और खास तौर पर तब जब अपने बच्चों की बात हो। मेरे बेटा, बात दरअसल ये है कि मैं और तुम्हारी माँ अपने हालात में इन दिनों कुछ ज्यादा ही बह गए हैं, और मुझे एहसास है। लेकिन मेरा यकीन करो बेटा, हम ये जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। तुम्हारी तरह हम भी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। तुम भी समझने की कोशिश करो। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि इस अफरा तफरी में तुम नजरअंदाज ना हो पाओ, लेकिन शायद कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है। ठीक है बाबा, मैंने भी कुछ ज्यादती की है, मानता हूं। क्या कहा ज्यादती? ये तो बहुत सख्त लफ्ज है। खैर है, एक बात करनी है। जी कहें बाबा। प्लीज तुम अपनी उस सख्त मिजाज प्रिंसिपल के पास जाओ, माफी मांगो और कहो कि तुम अपनी गलती मानते हो। उससे कहो कि तुम अपनी गलती सुधारना चाहते हो, क्योंकि हम दोनों ही जानते हैं ना कि तुम गलत थे। ठीक है? और अपने उस दोस्त से भी जाकर माफी मांगो। लेकिन याद रखो, तुम्हारी तालीम, तुम्हारा मुस्तकबिल, सब कुछ दांव पर लगा हुआ है बेटा। माफी मांगना बहादुरों का काम है। ये किसी को कमजोर नहीं करता, बल्कि बाइज्जत बनाता है। समझ रहे हो ना? ठीक है, मांग लूंगा। शाबाश मेरा शेर बेटा। लेकिन बाबा, वो प्रिंसिपल वाकई बहुत अजीब है। ये तो तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी यही लगता है। अजलान, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। कौन सी बात? कल जब खून के टेस्ट के लिए गई थी, मेरे दिल में एक शख्स आया, तो मैंने उन्हें कहा कि मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट भी कर लें। हाँ, तो क्या तुम प्रेग्नेंट हो? क्या हमारा बच्चा होने वाला है? क्या मैं बाप बनने वाला हूं? दुआ, ये मेरे कानों ने सही सुना है ना? क्या तुम इस बात को लेकर परेशान हो रही थी? अजलान, तो हम क्या करें? खुशी में नाचे क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं। और वैसे भी शादी तो करने ही वाले थे ना हम दोनों, तो बस यानी कि
अगर हमारे प्लान्स थोड़ा जल्दी हो रहे हैं तो इसमें क्या मसला है? क्या? हाँ, मतलब तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ये कोई तरीका नहीं है प्रपोज करने का, लेकिन मुझे हैरानी हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं तुमसे। अजलान, तुम क्या कह रहे हो? दुआ, बहुत मोहब्बत है तुमसे। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें मुझसे बहुत मोहब्बत है। ये हमारे हाथ में नहीं है, ये फैसला अल्लाह का है कि वो हमें किस तरह से मिला रहा है। उसके बाद हमारा भी अपना खानदान होगा। तुम क्या नहीं चाहती कि ऐसा हो जाए? बताओ ना कि तुम नहीं चाहती ऐसा। नहीं नहीं, मैं बस बहुत जज्बाती हो गई। हेलो। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब, जैनब असलान बात कर रही हूँ। जी कहिए जैनब साहिबा। आज मैते मेरे पास आया था और उसने कल की बात के लिए मुझसे सॉरी किया है। आई डोंट नो आपको पता है या नहीं। जी मुझे मालूम है, जानता हूँ जैनब साहिबा। मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे बेटे की ही गलती थी। एक बाप की हैसियत से मैं इस रवैये की हिमायत बिल्कुल भी नहीं कर सकता। कल भी यही बात समझाने की कोशिश की थी मैंने। आज मैं उसकी बात डिसिप्लिन कमेटी में रखूंगी, लेकिन ये बात तो तय है कि उसको सजा मिलेगी। आपको बता चुकी हूँ मैं। एक्चुअली मैं भी ज्यादा कुछ कर नहीं सकती। ठीक है जैनब साहिबा, शुक्रिया। एक बात और उमर साहब, मैते ने आज मुझसे अपने कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स का तस्करा किया। अगर आप चाहें तो हमारे स्कूल की माहिर नफ्सियात किसी मालिज का मशवरा दे सकती है। आप चाहें तो ये हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अगर मेते भी यही चाहता है तो क्यों नहीं, जरूर। ठीक है, ठीक है, ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो ये तो हो गया, अब क्या करना है? एक और काम है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। शुक्रिया तुम्हारा। गुड इवनिंग असलान। बहुत शुक्रिया। अब जूते उतारने या मैं आ अरे जाऊं? जरूरत नहीं इसकी, ऐसी अंदर आ जाओ। मेरी अम्मी इस मामले में जरा सख्त है, और वैसे ये आपके लिए है। थैंक यू सो मच, बहुत खूबसूरत है ये। कोई बात नहीं। सवेरा, ये ले जाकर रखो। जी ठीक है। थैंक यू। वेलकम। कैसी हैं आप? दुआ काफी जिक्र करती है आपका, मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आप बेटा। कैसी हैं? जीते रहो। कैसे हो बेटा? ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, पहुंचने में कोई मुश्किल तो नहीं हुई? आपको तो पता ही है इस्तांबुल में ट्रैफिक कितना ज्यादा होता है, तो मैं थोड़ा जल्दी निकल गया था घर से अपने। कहाँ रहते हैं आप लोग? बेबेक में रहते हैं। हाँ, हमसे बहुत दूर नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, हमारी कंपनी भी बेबेक के करीब है, इसलिए बाबा ने वहीं घर लिया है। अजलान, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने फादर के साथ काम करते हैं। जी बिल्कुल। क्या बिजनेस है उनका? टूरिज्म और ट्रैवलिंग का काम करते हैं हम लोग। हमारे कुछ होटल्स और घर वगैरह भी हैं। अरे वाह भाई, मुझे होटल्स बहुत पसंद है। अपने वक्तों में कितनी बार जाते थे? अगर ऐसा है तो आप जब चाहें हमारी मेहमान बनकर आ सकती हैं। बहुत शुक्रिया बेटा। मम्मी, आजकल के होटल्स और पुराने दौर के होटल्स में बहुत फर्क हो गया है। मतलब आजकल के लोगों का स्टैंडर्ड बिल्कुल बदल चुका है। जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं वही जाते हैं। आप आइएगा, वो लोग भी वेलकम जरूर करेंगे। मुझे तो अजलान बहुत पसंद आया। देखो ना कितने मुहज्जिब खानदान का लगता है। आपका शुक्रिया। अच्छा तो असलान, क्या पियोगे? शराब, विस्की या फिर कोल्ड ड्रिंक? वैसे मुझे चाय अच्छी लगती है, अगर आपको जहमत ना हो। बिल्कुल, मंगवाती हूँ। लड़कियों, क्या लगता है पास हो जाऊंगा मैं?
परफेक्ट जा रहे हैं, फिक्र ना करें, हम आपको अपनी लड़की देंगे। चाय के साथ मैंने जो बिस्किट लिए थे उन्हें पहले ले आना सवेरा। ठीक है। क्या ख्याल है तुम्हारा? मुझे तो ये बच्चा बहुत अच्छा लगा। अभी क्या पता चलेगा मम्मी, पहले दिन तो सभी अच्छे होते हैं, आप भी ना। नहीं नहीं, बहुत खानदानी है, मैं जानती हूँ। खानदानी है लेकिन थोड़ा अजीब। अजीब? ऐसा क्या किया उसने जो तुम्हें अजीब लग रहा क्या है? आपने देखा नहीं उसे? उसका अंदर आना, दरवाजे पे जूतों को उतार देना, चाय पीने की आदत, ये सब क्या है? आपको बता रही हूँ, झूठ बोल रहा है, शराब जरूर पीता होगा। अब तुम उस बच्चे के सामने ऐसा कुछ मत कहना। सच्ची तो कहा है, उसके सामने कुछ नहीं कह रही, लेकिन ये हमारी दुआ के काबिल नहीं है। तौबा है बेटी। चलो 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 अंदर। सवेरा तुम बिस्किट के साथ केक भी अंदर ले आना। तो असलान, बाबा के साथ काम तो मुश्किल नहीं लगता? नहीं, ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं उनके साथ बचपन से ही काम कर रहा हूँ, तो अब आदत हो गई है। अम्मी जान, अजलान बहुत मेहनती है, 10 साल से अपने बाबा के साथ काम कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, वेटर भी बना, सब कुछ किया मैंने। काम की बुनियाद में सीखना जरूरी है, तुमने अपने बाबा से सीखा। और बहन भाई हैं तुम्हारे? जी हाँ, हम लोग 3 हैं, एक बड़ा भाई और एक बड़ी बहन। अच्छी बात है। अम्मी क्या करती हैं तुम्हारी? मेरी अम्मी हाउसवाइफ है। अच्छा, तो वो काम नहीं करती। मुझे लगता है कि हाउसवाइफ होना भी एक तरह से वर्कर होना ही है, समझने वालों के लिए। बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने। आह, चाय भी आ गई, ले आओ सवेरा। शुक्रिया बेटा। पहले मेहमान को दो। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक्स। बहुत शुक्रिया आपका। असलान, तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से है? हम दरअसल क्रीमिया से हैं, मगर हम लोग दादा जान के जमाने से ट्रेडिशन भी वही अपना रहे हैं। जब आप लोग हमारे घर आएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। तो इसीलिए आपका नाम असलान है। वैसे ये बहुत अच्छा पॉइंट था, मैंने आज से पहले नोट नहीं किया था ये। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। मॉम, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ प्लीज? हाँ हाँ दुआ, जरूर बात करो, क्या बात है? कल रात के बारे में अजलान और मैं। कल रात को ऐसी क्या बात हुई दुआ, बताओ। मॉम, आप इतनी फॉर्मल क्यों हो रही थी कल? मेरे ख्याल में असलान तुम्हारे लिए मुनासिब बिल्कुल नहीं। मॉम, आपको अजलान पसंद नहीं आया क्या? दुआ, जरा एक बार खुद को देखो और असलान को, खुदा का वास्ता। वो जिस तरह से पला बड़ा है, तुम उसके साथ कैसे गुजारा करोगी? मॉम, हर किसी की जिंदगी के अपने चैलेंजेस होते हैं, इसमें बुराई क्या उससे है? बहस नहीं करो दुआ, तुम दोनों में बहुत फर्क है, तुम खुद भी देख सकती हो, उसकी हर चीज अलग है। मैं ये नहीं कह रही कि असलान बुरा है, लेकिन वो थोड़ा अलग है हमसे। तुमने नहीं देखा, उसने आते ही नानी के हाथ चूमे थे। इस दौर में ऐसा कौन करता है? अब वो सब इसलिए कि वो मुहज्जिब है। एक बात सुन लो मेरी बेटा, अगर तुम दोनों की शादी हो भी गई ना, तो तुम तक आकर चंद ही दिनों में घर वापस आ जाओगी। फिर उस वक्त याद करना कि तुम्हारी मम्मी सही कह रही थी। आपको कैसे पता ये? मैं उसी से शादी करूंगी। सुबह सुबह हंसा दिया तुमने मुझे। मॉम, सीरियस हूँ मैं। इतना सीरियस होना अच्छा नहीं है बेटा। मॉम, मैं अजलान से शादी करूंगी। तो आज सुबह सुबह फजूल बातें करके मुझे गुस्सा मत दिलाओ, फॉर गॉड सेक। मॉम, मैं शादी करने पर मजबूर हूँ। मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या कहा तुमने?
क्या कहा तुमने? दुआ, क्या कहा तुमने? ये क्या कह रही हो तुम? थोड़ा सा भी अंदाजा है तुम्हें कि तुम क्या कह रही हो दुआ? हाँ, तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है? उसके साथ झोपड़ी में रहोगी? मैंने तुम्हारे लिए इतने साल दिन रात मेहनत की है। तुमने खुद पढ़ाई में कितनी मेहनत की, फर्स्ट आती रही, यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप में दाखिला मिल गया, और अब ये। मॉम, तो मैंने ये कब कहा कि मैं पढ़ाई छोड़ रही हूँ? तो बच्चे के साथ तुम पढ़ने जाओगी, बेवकूफ। क्या हो रहा है यहाँ? कौन सा बच्चा, कौन सी पढ़ाई, क्या हुआ है? खुद इससे पूछे। बेटी, क्या बात है? नानी जान, मैं प्रेग्नेंट हूँ, अजलान से शादी करूंगी। क्या? हाँ, देखा, अब बोलो इनसे, बोलो। बेटी, पागल हो गई हो? कौन सी शादी, किसका बच्चा? कोई शादी वादी का ख्वाब नहीं देखना, भूल जाओ सब कुछ। फौरन बच्चा जाया करवाओ, ये बकवास यही खत्म होगी। That's it। मॉम, आप मेरी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं कर सकती। क्या कहा तुमने? फिर से बोलो। ये मेरा बच्चा है, मेरी जिंदगी है, आप इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। चुप हो जाओ, दिमाग खराब मत करो। तुम खुद अभी एक बच्ची हो, इस बच्चे का क्या करोगी? पागल हो तुम। अरे मेरी तबीयत नानी, खराब हो रही है, मुझे आप कुछ ठीक है हो ना? रहा है, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तुम्हारी शायद। बात सुन के ये हालत नहीं है परेशान ना हो। सवेरा जाके जल्दी से मेरी दवाई ले आओ। मम्मी, आप मेरे ठीक लिए है? हाँ? नींबू पानी ले आओ जरा। हाँ। आपको लिटा देती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे दिमाग फट जाएगा। जाओ जाके बच्चा पैदा करो, तुम्हें किसी की परवाह नहीं सिवाय अपने। मत चीखो प्लीज, आहिस्ता बात करो, मेरा दिमाग फट जाएगा। कमरे में जाओ अपने। मॉम, 20 साल की हो गई हूँ मैं। 40 की भी हो जाओ तो ये मेरा घर है, यहाँ मेरे रूल्स होंगे, सिर्फ मेरे होंगे। जाओ यहाँ से। तंग आ चुकी हूँ मैं, बस बहुत हो गया। और तुम अपनी बहन को उकसाने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मॉम, आप किसी का गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रही हैं? हाँ, अब समझ में आया कि उस दिन ये चीज चीख के क्यों रो रही थी। आप ठीक है मम्मी? हाँ हाँ, सुकून से बैठो। अब क्या करेंगे? क्या मतलब क्या करेंगे? बच्चा अबॉर्ट करवाएंगे, शादी का सवाल ही पैदा नहीं होता, उसके बाद सब नॉर्मल। हाय हाय अल्लाह, खुदा की कसम यकीन नहीं आ रहा, यकीन नहीं आ रहा मुझे। जैसे ही उसने कहा मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं तो शॉक्ड हो गई डॉक्टर साहब। क्या कह सकते हैं, आजकल की जनरेशन में ये रुझान बहुत बढ़ गया है। प्लीज आप इससे जल्दी से जान छुड़वा दीजिए। जैनब, प्लीज रिलैक्स हो जाओ, कुछ ही वक्त में सब सामने आ जाएगा तुम्हारे। अभी तो ये भी नहीं पता कि वो प्रेग्नेंट है भी या नहीं। ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ये तो सोचा ही नहीं मैंने। ये भी तो हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट ना हो। चेकअप तो कर लूं मैं पहले। लेकिन प्लीज उससे अलग में बात कीजिएगा जरूर। ठीक है, फिक्र मत करो तुम। डॉक्टर साहब, पेशेंट चली गई। क्या मतलब चली गई? मैंने उन्हें कपड़े चेंज करने क्या के लिए। कह रही हैं आप? तो ये है सारा किस्सा। बाबा, मुख्तसर ये कि हम इजाजत लेने आए हैं आपकी। ये बच्चा अल्लाह का तोहफा है, उसकी मर्जी है और हमें कबूल करना चाहिए। बाबा, शुक्रिया, आपका साया हम पर हमेशा रहे। आओ बेटी।
आज रात इमाम बुलाकर तुम दोनों का निकाह कर लेते हैं, और मैं अपने जानने वालों से भी इस बारे में पूछ लेता हूँ कि ये फौरी निकाह अगर आज रात मुमकिन हुआ तो आज ही कर लेंगे, वरना कल सुबह कर लेते हैं। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे और तुम्हें अपने बच्चे को सलामती के साथ पालने की तौफीक दे। आमीन बाबा। जाओ अब जाके माँ का हाथ चूमो। ठीक है बाबा। हेलो मॉम। दुआ, बेटा कहाँ हो तुम? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है मैं कितनी परेशान थी? पुलिस के पास जा रही थी। अब तो फौरन घर वापस आओ। मॉम रुके, मेरी बात गौर से सुने। दुआ, मैंने कहा है कि घर आओ। मुझे कहना था कि मैं घर नहीं आ रही। आज रात हम अजलान और मैं आज रात निकाह कर रहे हैं। दुआ, तुम होश में तो हो? क्या कह रही हो मुझसे? अगर आप पुलिस लेकर भी आ जाए तो कोई फायदा नहीं होगा। कसम से शक्ल भी नहीं देखूंगी, आग कर दूंगी तुम्हें। ठीक है, ठीक है मॉम, अगर आप ऐसा कर सकती हैं तो कर दीजिए, जैसे आपकी मर्जी। खुदा हाफिज। दुआ, दुआ, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मैंने तुमसे क्या कहा था याद है? कि सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब वक्ती है। इंशाअल्लाह असलान। एक बात और, जाने से पहले अंकल मिलना चाहते हैं तुमसे, बस आते ही होंगे। ठीक है असलान। दुआ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो, ठीक है? आओ मेरे पास। बाबा, आओ बेटा आओ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मेरी बच्ची, कैसी हो तुम? बेहतर हूँ मैं। अच्छा है, बैठो बैठो, खड़े मत रहो। तुम्हारे चचा आए तो निकलेंगे। वाह, हैंडसम अंकल का हैंडसम भतीजा। अंकल कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। खुश रहो। होने वाली बहू से मिले, ये दुआ है। खुशी हुई दुआ बेटा तुमसे मिलके। मुझे भी। वेलकम टू द फैमिली। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम अस्सलाम भाई।
बहुत मुबारक हो आपको। शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन, बहुत शुक्रिया। भाभी नहीं है क्या? कैसे नहीं है, कई घंटों से बेचैनी से इधर उधर घूम रही है दुल्हन की माँ को देखने के लिए। ये तो फितरी बात है। हाँ हाँ बिल्कुल फितरी है। चलो अब निकलते हैं। भाई मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? आप मजाक कर रहे हैं? देखें, आप लोग पहली बार जा रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं भी इस तरह साथ चलूं। ये क्या बात हुई, तुम्हारे बगैर नहीं हो सकता। चलो चले फिर, अब निकलते हैं। दुआ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या हुआ? क्यों? क्या मतलब क्यों? तुम्हें एहसास भी है इस बात का कि तुम किन लोगों में जाके फंस गई हो? मॉम क्या कहना चाह रही हैं, खुलकर बोलें। और इससे ज्यादा क्या खुल के बात करूं मैं? दुआ बताओ। आप अजलान की अम्मी और बहन की बात कर रही हैं? हाँ, मैं उसकी माँ, उसका बाप, उसकी बहन, सभी की बात कर रही हूँ। ठीक समझा है। देखो दुआ, अकल के नाखून लो, तुम उन लोगों के साथ नहीं चल पाओगी। लेकिन मैं अच्छी तरह चल रही हूँ। उन लोगों ने आपके बारे में अभी तक एक भी बुरा लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया और आप है कि मुसलसल बोल रही हैं। मेरे बारे में क्या कहेंगे वो लोग? हाँ मॉम, कितनी बुरी बात है, मरियम अम्मी सुन लेंगी, कितना बुरा लगेगा उन्हें। मरियम अम्मी? क्या कहा अम्मी? तुम उस औरत को अम्मी कह रही हो? उन्होंने कहा था तो और क्या कहती? सच में मैं पागल हो जाऊंगी, मेरे दिमाग की रगें फट जाएंगी। अरे जैनब साहिबा, ये तो रस्म है, इतना सीरियस ना लें इसे। क्या हो रहा है यहाँ? अरे जल्दी चलो, मेहमानों को और कितना इंतजार करवाओगी? आ जाए मम्मी, आप भी आ जाए, आके तमाशा देख ले। नानी जान, मॉम को समझाए, मेरे लिए खुशी का दिन है, फिर भी मुझे डांट रही है। क्या मैं तुम्हें बिना वजह डांट रही हूँ? दुआ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम 2 दिन बाद यहाँ मुंह लटका के आ रही होगी, इसलिए कह रही हूँ ये लोग हमारे खानदान के लायक नहीं है। मुझे हैरत है तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? इतनी अच्छी मेरी तरबियत के बाद क्या किया तुमने? मॉम वो भी पढ़े लिखे। हाँ हाँ बिल्कुल, स्पेशली दुआ उसकी माँ और बहन है ना। मॉम सुनो बच्चों, अपनी ये फजूल बहस बंद करो। ये ना तो वक्त है इन बातों का और ना ही मौका। सवेरा, तुम जल्दी से चाय बना लो प्लीज। ठीक है आपा। मैं जरा किचन में जाकर देखती हूँ, फिर आती हूँ। सारे मिलकर भी कॉफी नहीं बना पा रहे। हाँ शायद आदि नहीं है। हो सकता है कभी बनाए ही ना हो। गीबत करना बंद करो। लड़की की माँ अभी तक शौक में है, इसीलिए। कैसा शौक? कुछ नहीं अम्मी जान, कुछ भी नहीं। बाबा ऐसे ही कह रहे हैं। अरे बताओ मुझे, क्या बात है? दरअसल जैनब साहिबा जरा तेज मिजाज की है। उनकी बेटी बगैर बताए शादी कर बैठी है। सारा तनाव उसी बात का लगता है मुझे। हाँ तो उसने मेरे बेटे से शादी की है। इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी इसके पीछे। बस करो, बात को इतना मत बढ़ाओ। सही कह रही हूँ, ऐसे ही है ना उमर? अरे हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन ये बात करने का इस वक्त मौका नहीं है। जरा देखो तो पूरी फैमिली किचन में जमा हो गई, कितना अजीब लग रहा है। मामा परेशान मत हो, वो लोग भी हमारी कीमत आराम से कर रहे होंगे। वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जिमल, और अजलान मेरे बारे में एक भी बुरा लफ्ज नहीं सुन सकता। लेकिन ये जो तुम कह रही हो ना, मुझे इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। चलो बेटा, ये बातें बाद में भी सुकून से बैठकर हो सकती हैं। अभी तो अंदर चलो, क्या कहेंगे वो लोग? चलो। मॉम देखिए, उनके सामने कुछ मत कहिएगा। मैं उन्हें क्या कहूंगी दुआ? उन बेचारों का क्या कसूर? कसूरवार तो मेरी अपनी बेटी है। अच्छा चलो अंदर, चलो चलो। तुम क्या देख रही हो जिमल? काश कि तुम मॉम को पहले ही बता देती आपा। पहले बताने जैसा कुछ था ही नहीं। वैसे भी अजलान से शादी की है, खानदान से नहीं। देखिए मरियम साहिबा और अब्दुल्ला साहब, प्लीज आप लोग मुझे गलत न समझिएगा। मेरे लिए ये सारी बातें आसानी से कबूल करने वाली नहीं है। अगर देखा जाए, I mean, मेरी बेटी एक मिसाली लड़की है, लेकिन अब ये प्रेग्नेंट हो चुकी है।
बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। मेरी भी एक बेटी है, मैं आपकी बात को समझती हूँ, मगर आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम दुआ को बहुत चाहते हैं और आप भरोसा रखें हम पर। कुछ भी हो जाए हम दुआ पर आंच भी नहीं आने देंगे। नहीं नहीं मरियम साहिबा, थैंक यू सो मच। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन असल मसला है ही कुछ और। तो असल मसला क्या है ज़ैनब साहिबा? यानी बेहतर है कि आप खुलकर बात कीजिए। नहीं, तुम्हें पहले बाबा को प्लेट देनी चाहिए। ओह, आई एम सॉरी। ये लीजिए। शुक्रिया बेटा। माफ कीजिएगा, थोड़ी सी गिर गई है। कोई बात नहीं। लीजिए, ये लें। तुम्हारे हाथ की कॉफी की तो बात ही अलग है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बेटा। शुक्रिया की कोई बात नहीं है। आपकी बात अधूरी रह गई थी ज़ैनब साहिबा। सच कहूं तो मैं अपनी बेटी की शादी के हक में नहीं थी, क्योंकि मुझे इसके फ्यूचर की बहुत फिक्र है। बिल्कुल ठीक कहा, मगर वो भी दुआ का अपना ही घर है। क्या मतलब, क्यों फिक्र हो रही है आपको फ्यूचर की? अगर मैं कहूं तो मुझे लगता है शायद ज़ैनब साहिबा को इसकी तालीम अधूरी रहने का खदशा है। ऑफ कोर्स यही बात है। तालीम नहीं छोड़ूंगी मैं। नहीं नहीं ज़ैनब साहिबा, मैं अधूरी नहीं छोड़ूंगा अपनी बीवी की तालीम। बेटा, साहिबा क्यों अम्मी को हुए ने? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं इन बातों को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती। अब हम और आप लोग अलग नहीं हैं, एक ही खानदान हो गए हैं। जी हाँ, वक्त के साथ साथ हम एक दूसरे को बेहतर जान लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। ये आपने बहुत अच्छी बात की। क्यों ना आप शादी की बात कर लें? कौन सी शादी? वैसे हमें तो इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हमने सोचा शायद आप लोग इस पर बात करेंगे तो। हाँ, हम तो करना चाहेंगे। लेकिन मैं नहीं समझती कि ये सब करना जरूरी है। कोई मसला नहीं। ज़ैनब साहिबा, हमारे बेटे और आपकी बेटी ने हमसे या आपसे कोई मशवरा लिए बगैर अपना जाती फैसला किया है। हमारा काम अब इन दोनों को मंजूरी देना है। क्या आप अपनी बेटी को दुल्हन बना हुआ देखना नहीं चाहेंगी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। बिल्कुल क्यों नहीं मॉम, है ना? मेरी दुआ है कि अल्लाह हर माँ बाप को ये दिन देखना नसीब करे। मैं तो मुस्तफा की शादी पर बहुत ज्यादा रोई थी। भाई, आपको याद है वो शो, वो जो आपकी शादी पे किया था? अम्मी ने एक शो किया था, आंखों का तारा। वाह, क्या शो था। मेरे अम्मी अबू तो काफी नाराज हुए थे, बस इतना ही कहूंगी। वालिदैन के लिए अपने बच्चे की शादी का फैसला करना आसान नहीं होता। इस फैसले में खुशी गम एक साथ ही जुड़े होते हैं। एक शानदार शादी करते हैं, दोनों खानदान करीब आए, हम भी करीब आए, और अपने बच्चों की इस जल्दबाजी को भूल जाएं। मॉम, ठीक है, कोशिश करते हैं सब भूल सकूं। ये लीजिए उमर साहब, बहुत शुक्रिया। मजे से पिए। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग बेटा, इधर आओ। कल रात कैसी गुजरी, क्या हुआ?
कल की रात वैसे कुछ अलग ही थी। क्या वाकई? मतलब कैसे अलग थी? वो तुम्हारे कॉलेज की प्रिंसिपल है ना, जैनब साहिबा, उनकी बड़ी बेटी दुआ से असलान ने शादी कर ली है। क्या? हाँ। क्या वाकई बाबा अजलान ने उनकी बेटी से शादी कर ली? अजलान मतलब कैसे? हाँ तो क्या नहीं कर सकता क्या वो? मतलब हो तो सकती है, लेकिन क्या जैनब साहिबा को उन दोनों के बारे में पता है? हाँ हाँ बिल्कुल पता है। ओह अल्लाह, यानी वाकई मेरी बद्दुआ कबूल हो गई। ऐसा क्यों कह रहे हो? बाबा जैनब मैडम बहुत सख्त है, उनके उसूल बहुत सख्त हैं। हुलिया, यूनिफॉर्म, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो खुद बहुत मॉडर्न है और वो ऐसी लड़कियों को पसंद नहीं करती, इसलिए कहा। लेकिन किसी औरत के पर्दा करने का मतलब ये नहीं होता कि वो मॉडर्न नहीं है। तुम अपनी चची को देख लो, वो बिल्कुल वैसी नहीं जो नजर आती है। लेकिन बाबा मैडम बिल्कुल ऐसी ही है, पता है मुझे। और मैं पहले ही बता दूं, घर में बहुत मसाइल होंगे। एक और बात है, क्या मैं जमील का रिश्तेदार बन गया हूँ? हाँ ना, जो तुम्हारी दोस्त है उसकी बहन अब तुम्हारी भाभी है। अब हम रिश्तेदार बन गए। मजाक लग रहा है। अब तो मुझे मौका मिल गया, मैं तो जाकर जरूर छेड़ूंगा उसे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना बेटा, ये सब अच्छी बातें नहीं होती। मैं तो बस मजाक कर रहा था, आप तो सीरियस हो जाते हैं। ऐसे मामला बहुत हसास होते हैं, इस पर मजाक भी ना करना। तुमने अपने दिल को मेरे खिलाफ कितना भर 10 मिनट से पार्किंग ढूंढ रही हूँ, पता तो है आपको। अरे छोड़ो पार्किंग की बात, अंदर कयामत मची हुई है। जल्दी चलो अंदर। कयामत पे भी अगर मुझे पहुंचना है तो हम गए काम। अरे चलो बेटी, चलो चलो। मैं आ गई हूँ। खाला जान। ओ मेरे खुदा, मेरी भांजी तो मुझे खाला जान कह रही है। कल तक तो एलिफ एलिफ कर रही थी, अब क्या हुआ? घबरा गई हो क्या तुम? दुआ मत रो, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, रोना नहीं है। आप कैसी हैं कमांडर साहिबा? तुम्हारी फजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, लेट हो रही हूँ मैं। ठीक है, एक दिन तुम भी देर से चली जाओ ना। मेरी प्रिंसेस को दुखी मत करो। हाँ हाँ, प्रिंसेस। आंसू पूछो ऐसे, शाबाश। रोना मना है, हंसो मेरी जिंदगी, ठीक है? कोई ऐसा गाना भी था शायद। एलिफ, अभी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे और तुम्हारा ये अंदाज उस प्रॉब्लम की इंपॉर्टेंस को खत्म कर रहा है। नहीं बिगाड़ो इसे। मेरी जान, तुम जानती हो मैं तो ऐसे ही हूँ। तुम तो हमेशा से अम्मी की रानी रही हो और मैं हूँ काली भेड़ मार्गरेट। ओह, ठीक है, चुप हो गई हूँ मैं, ठीक है। अगर शादी कर भी ली है तो क्या हो गया है इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है, तलाक भी तो हो सकती है ना। दुनिया खत्म हो जाएगी क्या? प्रेग्नेंट, तुम्हारी प्रिंसेस प्रेग्नेंट है, समझी तुम? हाँ तो क्या हुआ, मुझे तो बच्चे पसंद है। ये कोई अनोखी तो नहीं है। तुम भी ना बात को कभी कभी इतना बढ़ा देती हो, क्या बोलूं तुम्हें। खाला जान, मॉम अजलान के घर वालों को पसंद नहीं करती, उसकी अम्मी और बहन पर्दा करती। हाँ तो हमें इससे क्या? यानी सास को कितनी बार दिखना होगा आखिर तुम्हें? बड़ी ईद में, छोटी ईद में या किसी तकरीब में? यही बात तो मॉम को समझ नहीं आ रही है। तुम्हें यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या? ठीक है, जा रही हूँ अभी। चलो फौरन, अगर जहमत ना हो तो। मॉम, जो कुछ भी मैंने आपसे कहा है, मुझे हर बात पे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मेरा मकसद बिल्कुल भी आपका दिल दुखाना नहीं था। मॉम, आपसे वादा कर रही हूँ मैं कि पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी, ठीक है? मुझे देख तो ले, आपसे वादा कर रही हूँ ना। चलो तुम यूनिवर्सिटी जाओ, मैं इसे देख लूंगी। कौन आ रहा है? तुमने तो हमें बताया नहीं कि हम रिश्तेदार हो गए। हाँ, ऐसा ही हुआ है। जैनब मैम का इस बारे में क्या ख्याल है? कैसा ख्याल? मतलब ये कि मेरे चचा और चच्ची तो बहुत ज्यादा पर्देदार हैं, इसलिए कहा। जैनब मैम को तो झटका लगा होगा। लगता है तुम्हारे घर वालों को लगा होगा, तभी तुम मेरे पास आए हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे तो सुबह बाबा ने बताया इस बारे में। बस इतना ही बताया बाबा ने तुम्हें? वाकई में? कहा ना, और कुछ नहीं कहा उन्होंने। क्यों जबरदस्ती कर रही हो? और मेरे बाबा ऐसे बिल्कुल नहीं है। मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ, तुम्हारे बाबा वैसे नहीं है, लेकिन मेरी मॉम वैसी है, यही ना? आई एम सॉरी, लेकिन तुम्हारी अम्मी को हम सब जानते हैं। वो कोई बहुत अच्छी और सीधी सादी औरत तो नहीं है ना? हाँ? मैं ते बकवास बंद करो, तुम मेरा दिमाग खा रहे हो। अच्छा। इधर उधर जाकर सबको मत बताओ कि हम रिश्तेदार हैं। मैं तुम्हारी रिश्तेदार नहीं हूँ, ओके? ओके। आप सब यहाँ क्यों खड़े हैं? अपनी अपनी क्लासेस में जाइए, जल्दी। मत चले करो चले, मैते, अपनी मत अपनी करो क्लासेस मैते। में। अपनी शर्ट अंदर कीजिए। हेलो मैम। जी बोलिए। शायद हमारे घरों में शादी हो रही है ना?
तो क्या मतलब इस बात का? कुछ नहीं, मैं तो बस मुबारकबाद दे रहा था। मुबारकबाद देने के लिए ये जगह मुनासिब नहीं है, क्योंकि मैं आपकी प्रिंसिपल और आप स्टूडेंट हो। वक्त और जगह के लिहाज से बात करें आप, समझ गए? जी मैम, मैं समझ गया। आज कमेटी तुम्हारी सजा तय करेगी, पहले इस बारे में सोच लो तो बेहतर होगा। सलाम दिया, बदला गाली में मिला। पागल औरत है ये। अब तुम मुझे बताओ वो औरत दरअसल कौन है? मेहते की प्रिंसिपल है और मुझे लगता है कि वो नई यूनिवर्सिटी के बोर्ड में भी जरूर शामिल होगी। तुम मुझसे मिले होगे, क्या मसला था तुम्हारा? वो तो हल्की सी तलखी थी जो फौरन ही हल हो गई थी। वही ना, उस औरत में मसला है। अरे नहीं नहीं भाई, वो तो उसके काम के तकाजे हैं। आप चूंकि भाभी की नरम मिजाजी के आदी हैं, इसलिए आपको बाहर की दुनिया की औरतों का नहीं पता। हाँ वाकई, मुझे तुम्हारी भाभी को तो सर पे बिठाना चाहिए। और उसे देखो, मुस्कुराना भी नहीं जानती, इसीलिए शायद उसका शौहर भी नहीं है। अब भाई ऐसी बातें उसके सामने कहीं मत कर दीजिएगा आप, बिला वजह दुश्मनी बच जाएगी हमारी। मुश्किल ही है। मैं तो बेटे के लिए परेशान हूँ, और तुम तो जानते ही हो मुस्तफा तो थोड़ा सुस्त है, और तुम्हारे बाद तो हम सबका अजलान ही सहारा है। वो भी चला गया तो क्या करेंगे उमर? अरे कहीं नहीं जाएगा भाई, वो हर मर्द शादी के बाद अलग नहीं हो जाया करता। क्या पता, आजकल के बच्चे बहुत अलग सोचते हैं। बच्चा भी होने वाला है, बच्चे के होने के बाद जाहिर है जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाएंगी। आप बिल्कुल भी फिक्र न करें भाई, सब ठीक हो जाएगा। मैं एक बात सोच रहा था, तुम उस औरत से बात करो ना। किस बारे में बात करूं? वो तुम्हारी बात जरूर समझेगी, उसे समझाओ। उसे समझाओ कि कोई खतरा नहीं है। मेरी राय में तो उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी कहते हैं तो ठीक है, कर लूंगा बात। ज़ैनब साहिबा। उमर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक रहने की कोशिश कर रही हूँ, आप खैरियत से हैं? मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया। मैं मेहते को स्कूल से लेने आया हूँ, हमारा डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट है। डेंटिस्ट के पास? इनफैक्ट दुआ भी डेंटिस्ट्री पढ़ रही है। जानता हूँ, और वो पढ़ाई जारी रखेगी, आप बिल्कुल फिक्र न करें। उम्मीद है। दरअसल अच्छा हुआ आप मिल गई। दरअसल ये बात यूं खड़े खड़े करने वाली तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि दुआ को लेकर आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि वैसा कुछ भी नहीं जैसा आप समझ रही हैं। हम बुरे लोग नहीं हैं ज़ैनब साहिबा, बल्कि मैं तो कहूंगा कि मेरे भाई और भाभी बहुत ही नेक इंसान हैं, इंसाफ पसंद और समझदार लोग, मोहब्बतें बांटने वाले। वो किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं करेंगे। आई एम श्योर ऐसा ही होगा। आपकी फिक्र का शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी। चलती हूँ अब मैं। फिर कल रात मुलाकात होती है। कल रात क्यों? क्यों आप भी आ रहे हैं क्या? हम लोग तो हर जगह ही साथ आते जाते हैं, समझ लें जैसे कोई एक टीम हो, हर खुशी और गम पर साथ ही होते हैं। मजाक कर रहा हूं मैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आ गया बाबा। अरे आगे बेटा तुम। आप कैसी हैं मैडम? ठीक हूँ, थैंक्स बेटा। फैसला हो गया है, 3 दिन की मौतली मिली है। कैसा लगा? कुछ ज्यादा बुरा तो नहीं? इंसाफ में मबनी फैसले से दुख नहीं होना चाहिए बेटा। ठीक है। मैती, मेरे पास तुम्हारे लिए एक एडवाइस है। कहिए, मैं सुन रहा हूँ। मैं तुम्हारा सस्पेंड ऑर्डर कैंसिल करवा सकती हूँ। क्या वाकई में मैम? एग्जैक्टली, लेकिन कुछ शराइत होंगी मेरी। जी मैडम, फरमाइए। पहली शर्त, अब से किसी भी वाक़े में इन्वॉल्व नहीं होगे तुम। वो तो जाहिर सी बात है। दूसरी शर्त, साल के एंड तक स्कूल के वीकेंड के फेस्टिवल में काम करोगे तुम। अगर तुमने मुझे इम्प्रेस कर लिया तो सजा माफ। और ये सब कुछ स्कूल के रिकॉर्ड में नहीं डाला जाएगा मैती, ये मेरा तुमसे वादा है। अब सब कुछ तुम पर है। मैं तैयार हूँ मैम, जरूर। वेरी गुड। किसी किस्म की देर करना, बहाने बनाना, ये सब नहीं चलेगा। नहीं, हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर कल सुबह आप जाकर स्टूडेंट HR में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। जी ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया। वैसे ये फंड फेयर क्या है? मैती आपको सब बता देगा। मतलब आपके पास वक्त नहीं कि खुद बता सके? हमारे इलाके में कम आमदनी वाले लोगों के लिए हमारे किचन से मुफ्त खाने की मदद की जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, वाकई आपकी तारीफ करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। देखा, वक्त निकल आया ना आपके पास बात करने के लिए। फिर मुलाकात होगी उमर साहब। ज़ैनब, सॉरी।
मेरा मतलब है जैनब साहिबा, एक बार फिर शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं उमर साहब। उमर साहब, जैनब साहिबा, उमर साहब, जैनब साहिबा, उमर साहब। ऐसा करते हैं, बस उमर साहब कहते हैं ताकि कोई मसला पैदा ना हो। और आपने तो हद ही कर दी। इतना सब कुछ क्यों किया आपने? आराम से बात करो। मेरे वालिदैन के लिए तो कभी आपने इतना तो एहतमाम कर नहीं लेंगे उनके लिए भी। और उसकी तबीयत ठीक नहीं, उसके लिए दुआ करो। उसको कुछ भी हो सकता है। मेरी तबीयत खराब हो रही है। मरियम मम्मी, या अल्लाह सब खैर करना। क्या हुआ इसे? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। दुआ, या अल्लाह। नूर बेटा, अब क्या करें हम? हॉस्पिटल चलते हैं फौरन। मैं जाकर तुम्हारे बाबा को बता कर आती हूँ। जाए अम्मी, आप उन्हें बता दें, हम यहाँ संभाल लेंगे। ठीक है, तुम उसका बहुत ध्यान रखना, ठीक है? तुम भी दुआ के पास रहो, मैं बस अभी आती हूँ। ठीक है, कुछ नहीं होगा, बस तुम हौसला रखो, अभी ठीक हो जाएगा। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, रो मत, कुछ नहीं होगा। या अल्लाह, मेरे अल्लाह, हम पर रहम कर दे, हम पर रहम कर या इलाही। क्यों? जल्दी से मुझे कुछ मीठा दो, जल्दी। अपा खैरियत तो है? क्या हो गया? मत पूछो, अब्दुल्ला साहब को एक बुरी खबर देनी है मैंने। जल्दी करो बेटा, जल्दी दो, जल्दी लाओ। या अल्लाह रहम फरमा, या अल्लाह रहम। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मीटिंग ठीक हो गई। अजलान, तुम आगे का काम देख लेना, अगर कोई मेल आए तो मुझे बता देना। क्यों नहीं बाबा, जरूर। चलो अब चलें, कहीं मरियम साहबा नाराज ना हो जाए। लो, वो खुद ही आ गई। अब्दुल्ला साहब, जरा ये मीठा खा लें, कुछ बताना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरियत है ना? आप प्लीज इसे खाएं, हमें जल्दी निकलना है। बेगम, क्या हो गया? अम्मी बताए ना, अल्लाह के वास्ते क्या हुआ? बहू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तबीयत खराब है? आराम से, घबराना मत। ड्राइवर को बुलाओ, उससे कहो कि वो फौरन गाड़ी निकाले। कहीं बच्चे को घबराओ कुछ न मत, हो सब जाए। ठीक होगा इंशाल्लाह। चलो अब जल्दी चलो। ऐसा करो, फौरन गाड़ी तैयार करवाओ, जल्दी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। फिर आओगी? फिलहाल तो उनके घर डिनर पे जाना है। जाऊं कैसे, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। देखते हैं क्या करना है। अच्छा, जब फ्री हो जाओ तब आ जाना, फिक्र क्यों कर रही हो? ओह, दुआ की सास का फोन आ रहा है, मरियम साहिबा का। अस्सलाम वालेकुम। ज़ैनब साहिबा कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए मरियम साहिबा कैसी हैं, कैसे फोन किया? मैं भी ठीक हूँ। दरअसल आपको कुछ बताना है। जी बोलिए। आप घबराइएगा नहीं। क्या हुआ? दुआ तो ठीक है ना? ला हौला वला कुव्वत। दुआ की जरा तबीयत खराब हुई है। क्या हुआ उसे? आप क्या हो रहा है? उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। हम उसका चेकअप करवाएंगे, फिर देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं। आपको फोन इसलिए किया था कि आप भी वक्त निकाल कर आ जाए वहाँ। ठीक है, मैं आ रही हूँ। मुझे हॉस्पिटल का नाम बताइए प्लीज। क्या हुआ ज़ैनब? दुआ की तबीयत खराब हो गई है। क्या? मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। तुम यही रुको, मैं अकेले तुम्हें मत फोन जाना कर दूँ। बस दुआ करना फातिमा, मेरी बेटी खैरियत से हो। ओके, जा रही हूँ। प्लीज फोन जरूर करना मुझे। आ गई, देखो। दुआ कहाँ है? ठीक है ना? ठीक है, शुक्र है। बच्चा भी बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर अंदर ही है।
अल्लाह ने करम कर दिया, वरना बच्चे की तरफ से हम बहुत खौफजदा थे। मैं तो अपनी बेटी के बारे में सोच रही थी। आप बिल्कुल फिक्र मत करें जैनब साहिबा, तो आप बिल्कुल ठीक है। हमारा डॉक्टर भी बहुत अच्छा है। थोड़ी देर में आप खुद भी बात कर लेंगे। अल्लाह बेहतर करेगा। थैंक्स। अब से आपको अपनी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत एहतियात की जरूरत है। क्या मतलब, मैं ऐसे लेटे ही रहूंगी? नहीं, ऐसा नहीं कि हमेशा लेटी रहेंगी, मगर लंबे अरसे तक आपको खड़ा होना, वजन उठाना मना होगा। 3 माह तक कोई वर्जिश भी नहीं कर सकती। दुआ सुना तुमने? सुन लिया। प्रेगनेंसी के इब्तिदाई महीनों में ऐसा होना आम बात है, बिल्कुल कुदरती है। आप लोगों को एहतियात करनी होगी। मैं आपको जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स लिखकर दे दूंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ड्रिप खत्म हो जाए तो आप लोग जा सकते हैं। ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अब कैसी है वो डॉक्टर? बच्चा और माँ दोनों बिल्कुल खैरियत से है, फिक्र की कोई बात नहीं है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अब्दुल्ला साहब, सदका दे दीजिएगा। क्या मैं अपनी बेटी से मिल सकती हूँ? बिल्कुल, आप अंदर जाइए। थैंक्स। दुआ, कैसी हो बेटा? आप बैठ जाएं प्लीज। यहाँ पहले से बेहतर हूँ। डर गई थी मैं। हम लोग भी बहुत डर गए थे, लेकिन अब सब ठीक है। डर गई थी मैं, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। मैं भी डर गई थी, लेकिन शुक्र है बच्चा खैरियत से। डॉक्टर ने कहा है कि फिलहाल दुआ को एहतियात की बहुत जरूरत है। मुझसे भी यही कहा डॉक्टर ने। एक बात जानती हो, दुआ माँ बनने की पहली शर्त ही सैक्रिफाइस है। बस तुम खैरियत से रहो, बाकी सब सेट हो जाएगा बेटा। गुजर जाएंगे ये दिन भी। मैं जरा बाहर अम्मी बाबा को देख लूं। ठीक है अजलान, मैं यहीं पर हूँ। ठीक है। नाराज नहीं मुझसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर है भी तो बता दें। नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा और किसी भी बात की फिक्र ना करो। ओके? ठीक है। दुआ, क्या तुम उस घर में खुश हो, आराम से हो? देखो, अगर चाहो तो हमारे यहाँ भी रह सकती हो, कोई इशू नहीं। मैं अब बहुत बेहतर हूँ मॉम। मरियम मम्मी बहुत अच्छी हैं और मेरा ख्याल भी बहुत ज्यादा रखती हैं। मॉम, मैं सच में बहुत खुश हूँ उस घर में। आप बिल्कुल फिक्र मत करें मेरी, ठीक है? और अगर मैं वहाँ खुश नहीं होती तो रहती क्या? तुम खुश और ठीक रहो, मुझे और क्या चाहिए बेटा? बाकी सब तुम खुद जानती हो। जानती हूँ। बेटी, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। अब तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है। ज़ैनब साहिबा, शुक्र है सब ठीक है। आइए। अल्लाह का शुक्र है कोई बड़ी मुसीबत नहीं आई। मैंने तो सोच लिया है घर जाके शुक्राने के नफल अदा करूंगी। मरियम मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र मत करें। हाय, इतनी प्यार से अम्मी कहती हो तुम। सलामत रहो। अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ आराम करना है, क्योंकि अगर हमारे बच्चे को कुछ हो जाता और अगर दुआ को कुछ हो जाता मरियम साहिबा, अल्लाह ना करे, बस तुम यहाँ से जल्दी से अपने घर चलो। मैं तुम्हें फूलों की तरह रखूंगी बेटा। ये बहुत कम खाती है, भूख ही नहीं लगती इसे, जबकि ऐसी हालत में बहुत भूख लगती है। जितना खाओगी उतना ही अच्छा है। तुम्हारा अंदर से मजबूत होना जरूरी है, ठीक है? अगर आपके लिए मुनासिब हो तो हम 1 हफ्ते के अंदर ही शादी कर देना चाहते हैं। आई थिंक दुआ और अजलान जैसे चाहेंगे वही ठीक होगा। जरूर जरूर, क्यों नहीं। 1 हफ्ते में कैसे तैयारी होगी? अगर 1 महीना होता तो बेहतर था। मैंने सोच लिया है, अगर शादी की अरेंजमेंट खाला करेंगी तो सब कुछ जल्दी हो जाएगा। तुमने अलिफ से बात की थी क्या? की थी बात। दुआ, वैसे हमने अभी तक तुम्हारी खाला से मुलाकात नहीं की। नहीं, मुलाकात नहीं हो सकी। दुआ बेटी, ये दिन तुम्हारा है, जैसे चाहोगी वैसे होगा। बहुत शुक्रिया बाबा जान। कोई बात नहीं।
तुम्हारी खाला वेडिंग प्लानर है? जी, वेडिंग्स, डिनर्स, बेबी शावर्स, यानी सब कुछ करती हैं वो। उनकी कंपनी भी काफी रिप्यूटेड है। अच्छी बात है। अल्लाह उनके काम में बहुत बरकत दे। आमीन। 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 अच्छा, तो फिर खाने पीने का एक्सपेंस होटल उठाएगा ना? शादी में शराब होगी? तो आप गेस्ट को सिर्फ चाय पिलाएंगे क्या? हमारे खानदान में तो चाय बहुत पसंद की जाती है। लेकिन हमारे खानदान में ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक दरमियानी रास्ता निकाल सकते हैं हम लोग, अगर आपकी इजाजत हो भाई। ऐसा करते हैं कि सिर्फ आपके मेहमानों को आपके मुताबिक सर्व कर देते हैं। फिर ऐसा करते हैं, पर्दा भी लगा लेते हैं। नहीं, मैं तो सिर्फ दरमियानी हल निकालने की बात कर रहा हूँ। उमर साहब, मैं आप ये सिर्फ उमर भी कह सकती हैं। ओके उमर, क्या आप खुद भी शादी की तकरीब में शराब पीना पसंद नहीं करेंगे? वैसे इस मामले का मुझसे तो कोई खास ताल्लुक नहीं। यहाँ मेरी पसंद और नापसंद की कोई अहमियत नहीं है। मैं तो सिर्फ नौजवानों की बात कर रहा हूँ। मैं तो बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हम सबको थोड़ी बहुत समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। यानी अगर हम सब एग्री कर लेते हैं तो आपके मेहमानों को आपकी मर्जी के मुताबिक सर्व कर दिया जाए। बिल्कुल, मेरा भी यही ख्याल है उमर। ओके। अच्छा होगा बीच में एक पर्दा भी लगा दे। मेरी जान, वो अपनी पढ़ाई के बारे में जो बातें करनी थी वो कर लो इनसे। मॉम, कल जो कुछ हुआ उसके बाद हमने एक फैसला किया है। मैंने सोचा है कि मैं एजुकेशन से ब्रेक ले लूं। मॉम, डॉक्टर ने भी तो कहा था कि मुझे एहतियात की जरूरत है, तो बस इसीलिए। तो तुम्हारी सारी एहतियात सिर्फ तुम्हारी तालीम रोक देने से होगी दुआ? हाँ? अगर इतनी ही एहतियात जरूरी है ना, तो फिर शादी भी पोस्टपोन कर दो। देखिए, ये नौजवान है और अगर कोई फैसला करते हैं तो हमें उसका एहतराम करना चाहिए। नौजवान इन दिनों बहुत फैसले कर रहे हैं। मैंने तो शुरू से ही कहा था कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसने वादा किया था, इसलिए मैंने याद दिलाया। हाँ, तो मॉम, एजुकेशन छोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, बस थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ। बेबी हो जाए तो उसके बाद शुरू कर दूंगी मैं। तो फिर शादी पोस्टपोन कर दो ना दुआ। ज़ैनब साहिबा, लगता है कि आपकी सोच बेटी की सेहत से ज्यादा अहम है। एक्सक्यूज मी, आप कहना क्या चाह रहे हैं अब्दुल्ला साहब? अब्दुल्ला साहब प्लीज। अभी तक तो मैं खामोश ही था, कुछ भी नहीं कहा था मैंने, लेकिन मैं खानदान का बुजुर्ग हूँ, इस नाते कुछ कहने की इजाजत दीजिए मुझे। प्लीज आप कहिए ना। इन बच्चों ने शादी की है और शादी की खुशी मनाना इनका हक है और जैसा इनका दिल चाहता है। और जहां तक मुझे इल्म है, दुआ बालिग है। आपका मतलब यह है कि माँ होने के नाते मेरे तो कुछ कहने का हक ही नहीं है? अस्तगफिरुल्लाह, माँ बाप की रजा बहुत अहम है, लेकिन हमें अपने बच्चों के आखिरी फैसले का भी एहतराम करना होगा। मॉम, अभी बहस का वक्त नहीं है, प्लीज रुक जाएं।
बहस नहीं हो रही है दुआ, सिर्फ अब्दुल्ला साहब को सुन रही हूँ। ला हौले वला कुव्वत। लो देख लिया तुमने, मैं जानती थी यहाँ सब कुछ ऐसा ही होगा। तालीम भी एक दिन रोक दी जाएगी दुआ। अभी आगे और क्या क्या होगा वो देखना है। एनीवे बस करते, बहुत हो गया, हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। मॉम इस तरह मत जाएं, बात तो जैनब साहिबा सुने। प्लीज। जैनब साहबा कहाँ जा रही हैं? अपना खाना नहीं तो मरियम खत्म साहब, कीजिए। थैंक यू सो मच, मेरे लिए इतना काफी है। मॉम रुके। खुदा हाफिज। मॉम बात सुने। जैनब साहबा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। मैं आ रही हूँ। अल्लाह सबका हाफिज। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है। मॉम आप पागल हो गई हैं क्या? उन लोगों ने हमें खाने पर बुलाया और आप डाइनिंग टेबल छोड़कर चली आई। ऐसा आपने क्यों किया? चुप करो तुम। देखो मैं बहुत गुस्से में हूँ, ऐसा ना हो सारा गुस्सा तुम पे निकल जाए। नानी जान देखें, आप ही इन्हें कुछ समझाएं। मैं क्या कहूँ बेटी, मेरी जबान तो बंदी हो गई। प्लीज आपको ये ना कहे कि वो आदमी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे पहले ही पता था कि यहाँ पे ये सब कुछ होगा। अभी तो ये शुरुआत है मम्मी, और आप लोग मेरी बात ये लिख के रख ले कि इस शादी का अंजाम बहुत ही बुरा होगा, बहुत बुरा। अरे बेटा ज़ैनब, ऐसे नहीं चलेगा। तो फिर कैसे चलेगा मम्मी, कैसे? मॉम आपा बहुत दुखी हैं। तुम चुप हो जाओ, तुम्हारी वजह से वो सर पे चढ़ी है। अब वो बच्चे को गोद में उठाकर एक ऑर्डिनरी सी बीवी बनने के लिए जा रही है और तुम कह रही हो कि वो दुखी है? कैसी अजीब जिंदगी है यहाँ पर, तो कुछ भी हो सकता है। मॉम आपा मोहब्बत करती हैं। हाँ, असल बात तो यही है ना जिमल, यही असल सवाल है। जानती हो मोहब्बत है क्या? मोहब्बत एक नजर का धोखा है और शादी उसकी दवा है। जब कोई मोहब्बत करता है ना तो सिर्फ ख्वाबों की दुनिया नजर आती है, लेकिन जब शादी होती है तो सारी रियलिटी सामने आ जाती है। देखो अब छोड़ दो ये बातें। हाँ, छोड़ दूं ये बातें। यहाँ पे मैं अपनी बच्चियों की तरफ से परेशान हूँ और आप कह रही हैं छोड़ दूं ये बातें। क्या बात है? वाह, मेरी आंखें खोलने के लिए आपका शुक्रिया। बेटा तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। जब इंसान पे पड़ती है तो वो खुद ही सीख लेता है। कहती है एजुकेशन छोड़ दूंगी, यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। प्लीज रिलैक्स करें मॉम। वेलकम। ओह, खुश आमदीद। अलिफ मेरी खाला। हेलो, मिलकर खुशी हुई। वालेकुम सलाम। मैंने आपके लिए जबरदस्त चीजें तैयार की है, देखकर खुश हो जाएंगी आप। आए। टाटा। खाला जान बहुत खूबसूरत है। रूहान जान, 1 मिनट के लिए आना यहाँ। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। क्या हाल है? ठीक हो, तुम सुना? मैं भी बिल्कुल ठीक। टेबल कैसी लगी? बहुत खूबसूरत, अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ दे। रूहान मेरा असिस्टेंट है। रूहान, हमारे लिए कुछ तैयार कर दोगी तुम? मेरे ख्याल में एक एक लाटे हो जाए, क्या कहती हैं आप लोग? जरूर। ठीक है, अभी लेकर आता हूँ। मैं बस एक कॉल कर लूं, बस अभी आती हूँ बात करके। ठीक है। ये खाला है तुम्हारी? मैं समझी नहीं। यानी तुम्हारी अम्मी की जो सगी बहन है वो यही है? बिल्कुल। अल्लाह हिदायत नसीब करे। क्या मतलब है आपका नूर आपा? शादी पर भी कैसी तरह के लिबास में आएंगी? तुम बात करो या फिर तुम्हारी अम्मी बात करें? इनके लिबास में क्या मसला है, मैं समझी नहीं। लिबास है ही कहाँ। नूर आपा, हम आपके लिबास के बारे में कुछ कहते हैं क्या? हालांकि कहने वाले तो बहुत हैं, मगर मैं कुछ नहीं कहती, क्योंकि मैं किसी को उसके पहनने ओढ़ने से नहीं जांचती। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता और शायद आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। मैं आ गई। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? टेबल कैसी लगी आपको? मुझे तो बहुत पसंद आई, बहुत खूबसूरत है ना नूर आपा? सही है। सही है का क्या मतलब? पसंद नहीं है क्या?
मुझे पसंद आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, दुआ को पसंद आ जाए बस। मेरे लिए तो सभी कुछ ठीक है। बहुत क्लासी मेज है, मेरे ख्याल में ये काफी कूल भी है ना? यही तो। वैसे कूल का मतलब होता है हिट या क्लासिक। मालूम है, अमेरिका में पढ़ चुकी हूँ। क्या वाकई में? क्या बात है, काश इतना पढ़ लिख कर कोई काम भी कर लेती। चाहूँ तो काम कर सकती हूँ, मगर ये मेरा जाती फैसला है। हाँ वो बात तो ठीक है, मगर मेरे ख्याल में काम करना चाहिए। काम करने से इंसान की सोच वसी होती है, विजन बनता है। ये खालिस है। लगता तो मसनूई है। ऐसा नहीं है, खालिस है ये। खैर छोड़े, शादी की तरफ आते हैं। मुझे तो बहुत पसंद आया है। नूरापा कह तो दिया, सही है बस। तुम नूर को आपा क्यों कहती हो वैसे? तो और क्या कहे, बड़ी हूं मैं इससे। नहीं, यानी हमारे यहाँ तो कोई आपी बाजी नहीं कहते, इसलिए हैरान हो गई सुनकर। शाबाश दुआ, अच्छे से एडजस्ट किया तुमने। मजबूरी है, हमारे यहाँ अदब बहुत अहम है। मेरे ख्याल में हमें चलना चाहिए अब, कहीं ट्रैफिक में न फंस जाएं। ओके, तो वैसे भी जल्द मुलाकात होगी। नूर साहिबा आप जब चाहें आ सकती है। चले, अल्लाह हाफिज। यार उमर, तुमसे एक बात कहनी है। हाँ कहो भाई। थोड़ी देर के लिए तुम्हें किसी से मिलना होगा। क्या? मेरी कजन की दोस्त है यार। भाई अभी क्या नया काम पकड़ लिया तुमने? यार वो बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी, और मेरे नजदीक सबसे बेहतरीन आदमी तुम ही हो। यानी तुम्हारा मतलब है कि मैं इस वक्त तुम्हारे साथ एक प्लांटेड मीटिंग अटेंड करने जा रहा हूँ? हाँ शायद ऐसा कह सकते हैं। क्या कहूँ तुम्हें अब मैं जान? अरे यार, वो औरत तुमसे मिलने की बहुत ख्वाहिशमंद है। हाँ, वो जाहिर करेगी कि उसे कुछ इल्म नहीं है, लेकिन यकीन मानो बहुत ही अच्छी औरत है। शादी का भी मूड है उसका, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। बस तुम्हें बातचीत करनी है उससे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जान, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने मुझे किस कदर मुसीबत में डाल दिया है इस वक्त? आखिर क्या जरूरत है ये सब करने की? यार मैंने कहा ना, उसे कुछ मालूम नहीं, तो फिर तुम्हारे लिए कोई मसला नहीं होना चाहिए। तुम्हारे ख्याल में मजीद क्या मसला होना बाकी है जान? सोचो तो जरा, मैं एक शॉर्ट ढूंढने वाली औरत के साथ डिनर करने जा रहा हूँ, इससे बुरा और क्या हो सकता है? तुम लोग वाकई पागल हो गए हो। औरतें कहती हैं कि अच्छे मर्द नहीं मिलते आजकल, और तुमने मुझे ढूंढ लिया। नर्वस कर दिया है तुमने मुझे। मैं कह रही थी अच्छा हो जाएगा अगर तुम अपना मेकअप फ्रेश कर लो उनके आने से पहले। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी फातिमा। अच्छा ठीक है। उफ। वो आ रहे हैं, स्माइल करो। फातिमा, तुमने मुझे कितनी अजीब सूरत हाल में डाल दिया है। ठीक है, काम डाउन। तुम जिस औरत से मेरा तारुफ करवाने वाले हो, क्या वो वही है जो व्हाइट ड्रेस में वहां बैठी हुई है जान? हाँ बिल्कुल वही है। खूबसूरत है ना? तुम्हें तो अल्लाह ही पूछे जान। हेलो, क्या हाल है? What a coincidence! हेलो, मैं फातिमा हूँ। उमर। हेलो, जान। मैं ज़ैनब। वैसे क्या हसीन इत्तेफाक है ना कि हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं, और हर बार आपको देखकर मैं मजीद हैरान रह जाता हूं। इस शहर में कितनी ज़ैनब है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अगर आप समझा दें कि असली कौन सी है तो आसानी हो जाएगी। क्या मतलब? दरअसल ये मेरे भतीजे के ससुराली है। मेरा दिल कर रहा है तुम्हारा गला दबा दूं। पता है, लेकिन यकीन करो मैं भी अभी अपना गला ही दबा रही हूँ। तुमने इतनी प्लानिंग करने के बाद मेरे लिए जो इंसान ढूंढा वो यही था। बहुत गुस्सा है मुझे तुम पर। अच्छा ना यार, मेरा क्या कसूर था? मुझे थोड़ी कुछ पता था। चुप हो जाओ फातिमा, कुछ ना कहो।
अच्छा ना जैनब, मैं सॉरी कह चुकी हूँ ना, मुझे कुछ नहीं पता था। तुम्हें जरूरत क्या थी किसी को तलाश करने की? मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। एक बात बताओ, क्या औरत की खुशी सिर्फ मर्द से ही वाबस्ता होती है फातिमा? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मगर क्या पता कुछ अच्छा हो जाए तुम्हारे लिए जैनब। मैं बहुत पछता रही हूँ। आई एम रियली सॉरी। उमर तो खुद को प्रिंस समझ रहा होगा, वो पहले ही बहुत प्राउड है, अब तो हवाओं में उड़ रहा होगा। अरे मेरी बेटी उस घर की बहू बनने वाली है, बहू। मैंने उसे सब एक्सप्लेन कर दिया था ना, वो समझ गया होगा। अल्लाह करे समझ जाए। अगर घर वालों तक बात पहुंच गई तो मुझे उन सब के सामने बहुत शर्मिंदगी होगी। तुम देखना, न जाने क्या क्या सुनने को मिलेगा मुझे। नहीं नहीं, उमर ऐसा बंदा नहीं लगता मुझे। अरे तुम्हें कैसे पता? ये 1 घंटा भी नहीं हुआ अभी उससे मिले। मैं समझ जाती हूँ। कैसे समझ जाती हो? उसकी आंखों से। क्या देखा उसकी आंखों में फातिमा? He liked you. अब तुम अपनी बकवास करना बंद करो वरना गाड़ी से बाहर अच्छा अच्छा ठीक है, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। चुप रहो बस। मगर उसे तुम अच्छी लगी। मुझसे पूछे बिना आज तुमने क्या क्या गुल खिलाया जान? यार मुझे क्या पता था कि तुम लोग रिश्तेदार निकलोगे। आखिर तुम्हें ये सब करने का मशवरा किसने दिया था? अरे यार फातिमा ने मुझसे पूछा तो मुझे तुम्हारा ख्याल आ गया। मेरे साथ तो जो हुआ चलो ठीक है, मगर जैनब के साथ ज्यादती हो गई है। वो ऐसी औरत नहीं है जो सब बर्दाश्त करे। देखा नहीं चेहरा कैसा हो गया था उसका? मुझे तो शर्मिंदगी हो रही है। हाँ शुरू शुरू में थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन बाद में तो सब कुछ नॉर्मल हो गया था ना यार, कुछ नहीं हुआ। तुम उसे बिल्कुल भी नहीं जानते हो जान, वो बहुत अनापरस्त औरत है। वैसे तुम बार बार जैनब की ही बातें किए जा रहे हो, सब खैरियत है? क्या कहा तुमने? मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बता रहा हूँ कि उसकी नेचर कैसी है, फजूल बातें मत करो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसकी नेचर। क्या बात है? मुझे तुम्हारा मूड कुछ खराब लग रहा है। नहीं, कोई खास मसला तो नहीं है। जो भी है बताओ। दुआ और अम्मी के दरमियान किस तरह पुल बनूं ये समझ नहीं पा रहा हूं मैं। दोनों की बहुत बनती है, दुआ भी अम्मी को चाहती है, अम्मी भी दुआ को चाहती है, मगर फिर भी मुझे लगता है कि दोनों के दरमियान कभी भी कोई मसला पैदा हो सकता है। अब जैसे दुआ आज डिनर घर वालों के साथ बाहर करेगी, मगर अभी तक अम्मी ये नहीं जानती। मैं समझ गया तुम्हारी बात। तुम कहना चाह रहे हो कि तुम्हारी अम्मी और बाबा को कुछ बातें ऑपोजिट लगती हैं और तुम नहीं जानते कि सूरत में क्या किया जाए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही, और अगर मैं सही तरीका जान लूं तो वैसे ही बर्ताव करूंगा। दुआ की परवरिश हमारी तरह नहीं हुई, वो हमसे बहुत मुख्तलिफ है। अब मैं उससे नहीं कह सकता कि वो अपने तौर तरीके छोड़कर हमारी तरह बन हाँ जाए। कहने की जरूरत भी नहीं, और अगर तुमने कहा तो ये दुआ के साथ बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। अजलान बेटा, तुम अपनी बीवी को फोर्स मत करना। तुमने उससे मोहब्बत की है, शादी की है, और अब तो माशाल्लाह तुम दोनों माँ बाप बनने वाले हो। अब तुम दोनों के लिए सबसे अहम बात यही है। बाकी क्या हो रहा है इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह कोई रास्ता दिखाया मुझे। जरूर दिखाएगा, परेशान होने की बात नहीं। तुम्हारी नीयत साफ है बेटा। कैसे यार? मतलब उनका झगड़ा हुआ ही क्यों यार? मत पूछ। तैयारी कर तो रही हूँ मैं जाने की, लेकिन दिल नहीं चाह रहा बिल्कुल भी। हाँ तो मत जाओ दुआ। अजलान, अब बहुत देर हो गई है मना करने के लिए। अब अगर मैं नहीं गई तो मॉम 1000 बातें सोचेंगी, जैसे कि मुझे मेरे ससुराल वालों ने रोका है आने से। बात बिगड़ जाएगी। मेरी अम्मी भी और बाबा भी दोनों ही ऐसे नहीं है। तुम मेरी भाभी को ही देख लो ना, वो भी तो इस घर में रहती हैं, उन पर तो पाबंदी नहीं है कोई। जानती हूँ अजलान, जानती हूँ मेरी जान, ये बात तुम मुझे समझा रहे हो। हाँ तो बस फिर इतना सोचो ही मत। कहीं तुम मेरे बारे में तो ऐसा नहीं सोच रही हो? सच बताना मुझे। ये कैसी बातें कर रहे हो अजलान? ना कोई फिक्र है ना शक। मैं इस दुनिया में जितना तुम पर एतमाद करती हूँ इतना किसी पर नहीं है। अगर ऐसा है तो इतना मत सोचो और इन सारी बातों को नजरअंदाज कर दो दुआ, क्योंकि ये सब तो होना ही था, हम दोनों पहले से जानते थे। जानते थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं हैंडल नहीं कर पा रही। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि ये सब शुरुआत है। ऐसा मत कहो अजलान। तो मैं और क्या बोलूं दुआ, हम इस सब के आदी नहीं है, हमें कोई रास्ता निकालना होगा। और हाँ, मैं मानता हूं कि तुम्हारी और मेरी अम्मी की अनबन हो गई, वो लोग एक दूसरे को समझ नहीं रहे, मगर ये और कितना बर्दाश्त करना होगा?
इसलिए जिद छोड़ दो अपनी। कौन सी जिद? मैं इस शादी वाले मामले की बात कर रहा हूं दुआ। यानी निकाह तो हम कर ही चुके हैं, और तुम तो वैसे भी सबके शुरू से ही खिलाफ थी ना, तो अब अपनी जिद छोड़ दो यार। या जिस तरह अम्मी चाहती हैं उनकी बात मान लो। ठीक है, वैसा ही होगा। नाराज हो गई? नहीं तो नाराज नहीं हूँ। दुआ, मुझे दिख रहा है तुम्हारे दिल में क्या है, तुम साफ साफ क्यों नहीं बता रही? मुझे बताओ ना यार। मैं नाराज नहीं हूँ अजलान। आ जाए। बाबा तुम्हें बुला रहे हैं। ठीक है आपा, मैं आ रहा हूं। मेरी बात सुनो दुआ, अब तुम जाओ और अपने घर वालों के साथ डिनर एंजॉय करो, और कुछ भी अपने दिल में मत रखना, समझ गई? तुम्हें ड्राइवर छोड़ देगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। पर कैसे ना लूं दिल पर? घर में कोई मसला हुआ है क्या? नहीं मॉम, कोई मसला नहीं है। तुम्हारी सास और नंद ने कुछ कहा नहीं तुमसे? नहीं, कुछ नहीं कहा। वैसे भी क्या कहेंगी, लेकिन अगर आपका रवैया ऐसा ही रहा तो शायद कुछ कह दें। हाँ, अब तो मैं ही कसूरवार होंगी। नहीं मॉम, ऐसी बात नहीं है। बस जरा आपको नरमी से चलना चाहिए, कम से कम मेरी खातिर। अच्छा ठीक है, ओके। वैसे दुआ जान, शुरू में तो मैंने भी ऐसे ही सोचा था, मगर तुम्हारे ससुराली थोड़े अजीब लोग हैं। आई उसकी वो खड़ूस बहन आज ऑफिस आई थी मेरे। उन्हें खड़ूस मत कहें। हाँ, लेकिन थोड़ी मुख्तलिफ जरूर है वो। मुख्तलिफ या अजीब, क्या फर्क पड़ता है? दोनों बातें एक ही है। यहाँ आने पर उन्होंने तुमसे कुछ कहा तो नहीं? मॉम क्या कह रही हैं? क्यों कहेंगे? मैं तो अपने घर वालों के साथ डिनर कर रही हूँ। अच्छा चलो, तुम कहती हो तो मान लेते हैं तुम्हारी बात, ठीक है। अरे हम यहाँ इन बातों के लिए नहीं आए, खुशी मनाने के लिए आए हैं। ये इस लड़की की अलविदाई पार्टी है, इसलिए खाना खाओ, पेट भरो और अपने अपने सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि थोड़ी देर में खूब हंगामा होगा। खबरदार, मुझे कुछ न कहना, सब जानता हूं मैं। अजलान से बात हो चुकी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या बताती मैं? क्या अपनी बहू की शिकायतें लेकर बैठ जाऊं आपके पास? बस बहस हो गई थी और बात खत्म। खत्म नहीं हो सकती। क्या मतलब खत्म हो गई? हम अलग दुनिया के लोग हो सकते हैं, लेकिन हमने कभी उनकी बेइज्जती नहीं की। किसकी जुर्रत है जो मेरी बेटी से कहे कि तुम पर्दा क्यों करती हो? हद हो गई। सही बात है, बिल्कुल सही। मेरा दिमाग घूम गया, बस नूर को महसूस नहीं होने दिया। आप कुछ कहिएगा मत उसे, वो तो उसके पीछे ही पड़ी रहती है। पड़ेगी, अगर वो ऐसे ही करते रहे तो पड़ेगी। बस एक दफा ये शादी हो जाए, फिर अल्लाह के हुक्म से सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरियत है? खाएं पहले। अरे बेगम, पहले खाएं तो सही। अब बताओ। बहू हाँ, घर पर नहीं है। कहाँ गई है? अपनी खाला और अपनी माँ के साथ बाहर खाना खाने गई है। आधी रात को खाने पर दिन में रात का वक्त खत्म हो गया था क्या? शायद उन्हें यही आदत होगी। ऐसी भी कोई आदत होती है? शादीशुदा औरत है, रात के इस पहर बाहर घूम रही है। बात सुनिए अब्दुल्ला साहब, दूसरी बहू इंतजार में बैठी है कि उसे फसाद का मौका मिले। अगर दोनों का ऐसे ही चलता रहा तो हमारे घर का सुकून बर्बाद हो जाएगा। जैसे अब बहुत सुकून है। हाँ शुक्र है। खैर मैंने बहू से कह दिया है कि मुझे धुआ का पता था। अब आप भी इस बारे में कोई बात मत कीजिएगा, वरना दोनों बहुएं आपस में दुश्मन हो जाएंगी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। बस आप कुछ मत कहिएगा, कसम से मेरी तबीयत ही अजीब होने लगी है।
मेरी तबीयत और खराब होने से बेहतर है खामोशी से खाना खा लिया जाए। मैं उस अजलान का क्या करूं? लेकिन फिलहाल कुछ भी नहीं, ठीक है?